फिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है सोनी कंपनी का। तो मैं सबसे पहले आपको इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर है KLV40R352D। तो अभी ये जो हमारे पास आया है डेड कंडीशन में है, तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं इसके जो बोर्ड को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, कई बार बोर्ड को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए, बोर्ड को चेंज करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप बोर्ड को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाते हैं तो बोर्ड को आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बोर्ड है हमारा, ये हमारे को 32 इंची के सेट में भी देखने को मिलता है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40 इंची के सेट में भी हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे सप्लाई लगाता हूँ, तो सप्लाई लगाने के बाद इसकी हम कंडीशन देखते हैं तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है, यानी कोई इसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है। तो देखिए, इंडिकेटर नहीं है तो हमारे को क्या है, सबसे पहले बोर्ड की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो जब भी आप बोर्ड की बेसिक वोल्टेज जब भी हम चेक करते हैं तो नए टेक्नीशियनों के लिए वोल्टेज चार्ट होते हैं, तो वोल्टेज चार्ट देख के भी आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 19 वोल्ट की सप्लाई है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अडेप्टर लगाने के बाद हमारा जो 19 वोल्ट आता है ये इस मोसफेट पर आता है। तो बेसिकली ये जो मोसफेट रहता है ये हमारा पी चैनल मोसफेट रहता है। तो पी चैनल मोसफेट के अगर आप ड्रेन पे देखेंगे तो हमारे को 19 वोल्ट मिल रहा है, और ये जो 19 वोल्ट की सप्लाई है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूज लगे हुए हैं, और फ्यूज की द्वारा ये अलग अलग जगह यहाँ पे जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो फ्यूज है, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है जो कि हमारे एलईडी ड्राइवर सर्किट में पावर देने का काम कर रहा है, और दूसरा फ्यूज जो है जो कंप्लीट सर्किट को वोल्टेज देने का काम कर रहा है 19 वोल्ट। तो अगर हम 19 वोल्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूज लगा हुआ है जो कि ऑडियो आईसी के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बक कन्वर्टर लगे हुए हैं, तो बक कन्वर्टर पे भी वोल्टेज अगर देखेंगे तो 19 वोल्ट ओके है हमारा। यहाँ भी देख सकते हैं आप 19 वोल्ट हमारा ओके है। तो ये जो 19 वोल्ट है ये सभी जगह जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप मोसफेट देखेंगे, जो हमारा इनपुट का ये मोसफेट लगा हुआ है, इस इनपुट मोसफेट से सभी जगह 19 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है। जैसे कि एलईडी ड्राइवर सर्किट हो गया, ऑडियो सर्किट हो गया, बक कन्वर्टर हो गया, सभी जगह हमारा 19 वोल्ट की सप्लाई है, इनपुट हो रही है। अभी क्या है कि हमारी जो इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमें मिलती है। तो आउटपुट वोल्टेज में अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 5 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जब भी बनेगी 12 वोल्ट जब हमारा बोर्ड स्टैंड बाई से रिलीज होगा। लेकिन अभी तो हमारा बोर्ड जो है वो डेड कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है कि वोल्टेज हमारी सभी ओके है लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमने सभी वोल्टेज इसकी चेक कर लिए। चेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर पे हमारे को कुछ वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है, तो क्रिस्टल पे 0.405 वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं 607 मिल रहा है। तो ये हमारा जो क्रिस्टल है ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ में लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है, और ये जब फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा तभी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो स्टार्ट होगा और हमारा बोर्ड ऑन होगा। लेकिन अभी ये बोर्ड डेड कंडीशन में है, तो अभी हमारे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। इसके अंदर एक वोल्टेज और होती है जो कि रैम की वोल्टेज होती है। रैम हमारी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंबाइंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक और रेगुलेटर इसके अंदर लगा हुआ है, तो रेगुलेटर को चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोब को लगा के रखते हैं और पावर को निकाल के दोबारा से लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है मल्टीमीटर पे, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जब बोर्ड का जो प्रोसेसर है ये रीसेट होता है। रीसेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज आके जाती है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज हमारी आके नहीं जा रही है। तो फिलहाल अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे को सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इनपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेगुलेटर होता है काफ़ी छोटा रेगुलेटर है, ये हमारे सोनी के इसी मॉडल के अंदर ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलता है। ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेता है, और 3.3 वोल्ट जब इसकी इनपुट होती है तो ये 1.5 वोल्ट या 1.8 वोल्ट की सप्लाई है आउटपुट करता है। तो यहाँ पे अभी ये कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको सबसे पहले इनपुट वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा हुआ है, और इस मॉसफेट के सोर्स पे अगर देखते हैं तो 3.3 वोल्ट इनपुट है, और यहाँ पे इसके आउटपुट में देखते हैं यानी कि ड्रेन पे, तो ड्रेन पे हमारे को वोल्टेज जो है इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रेन पे देखेंगे तो हमारे को 200 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये रेगुलेटर के अंदर 3 वोल्ट नहीं जाएगी तब तक हमारा जो बोर्ड है वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इसका जो है हमारे को सर्किट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्किट को अगर हम समझेंगे तो इसको ओरिजिनली रिपेयर कर सकते हैं। ओरिजिनल रिपेयर करने के लिए आपको सर्किट की जानकारी होनी ज़रूरी है, जो कि हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका सोर्स है और ये इसका ड्रेन है और ये इसका गेट है। तो गेट पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो गेट पे हमारे को हाई वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि गेट पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स पे वोल्टेज आ रही है, और अगर हम इसके गेट पे चेक करते हैं तो गेट पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, ये वाला गेट भी हमारा लो होना चाहिए, लेकिन ये हाई है। तो ये हाई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है डिवाइडर के द्वारा इसको वोल्टेज को लो करने का काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, और डिवाइडर सर्किट के द्वारा जो है वोल्टेज यहाँ पे लो होएगी, तभी हमारा ये जो बोर्ड है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक ये डिवाइडर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे वोल्टेज लो नहीं होगी। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये R1 है हमारा, और ये R2 है। R1 यानी कि ये पुल अप है और पुल डाउन है। तो ये R2 का जो दूसरा हिस्सा है ये नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका बेस हमारा ग्राउंड होना चाहिए। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे बेस हमारा ग्राउंड है, और जो इसका ये एमीटर है, एमीटर पे हमारे को वोल्टेज मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लो नहीं हो रही है। क्योंकि जब ये कलेक्टर और एमीटर दोनों आपस कांटेक्ट में आएंगे तब यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगी, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइडर सर्किट है वो हमारा काम करेगा। तो अभी क्या है कि फिलहाल इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अभी देखिए इस ट्रांजिस्टर को चेंज करने के लिए हमारे को सेम बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक बोर्ड में से निकाल के लगाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करेंगे और इसको हम चेंज करके देखते हैं। तो पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद हम बोर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं पेस्ट। तो देखिए ये जो सर्किट होते हैं, सर्किट जब तक आपको रीड करने नहीं आएंगे तब तक रिपेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप भी परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेके काम करना चाहते हैं, तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहती है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से निकाल दिया है, इसको हम यहीं पे रखते हैं, और दूसरे ट्रांजिस्टर को यहाँ पे प्लेस करते हैं, और फिर इसको ऑन करके देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके ऊपर कोडिंग लिखी होती है, और काफ़ी सारे टेक्नीशियन उस कोडिंग को नहीं समझते हैं कि
कौन से की जगह आप कौन सा लगा सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैं ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ कि आप अगर आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको इसकी जगह प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो अभी ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं एक क्लॉथ की मदद से। यहाँ पे इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। जब भी आप कंपोनेंट कोई भी रिप्लेस करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, तो आपको साफ़ ज़रूर करना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर सके। तो अभी क्या है कि हमने ट्रांजिस्टर चेंज किया है, पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद दोबारा से यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है सॉरी ये जो हमारा देखेंगे मॉसफेट का जो गेट है वो लो हो गया है। यानी कि पहले यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा था, अभी हमारे को वोल्टेज यहाँ पे लो मिल रहा है और यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारा देखेंगे तो इसके ड्रेन पर हमारा वोल्टेज आ गया है। ये देखिए 3.3 वोल्ट आ गया है और जब ये 3.3 वोल्ट आया तो आउटपुट में अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.5 वोल्ट हमारे को यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 1.5 वोल्ट मिल रहा है इससे क्या है कि हमारा बोर्ड भी ऑन हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसकी VCC वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो देखिए 12 वोल्ट ओके है। तो 12 वोल्ट हमारा बन गया है। सीधा पैनल पे चेक करते हैं, ये देखिए 12 वोल्ट ओके है। और पैनल की कंडीशन देख लेते हैं कि पिक्चर हमारी बनी है या नहीं बनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी यहाँ पे बन गई है। तो दोबारा से मैं इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे सेट हमारा ऑन हो गया है और अभी हमारा सेट देखेंगे सोनी लिख के आया और परफेक्ट तरीके से हमारा सेट ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को या किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।